आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राजपत्र जारी हो गया है छत्तीसगढ़ का, शिक्षा विभाग से संबंधित है राजपत्र। इस राजपत्र में क्या कुछ नया परिवर्तन हुआ है, मुख्य बातें, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे गणित वाले विज्ञान शिक्षक के लिए पात्र हैं, इस पर हम बात करेंगे। फिर अगला व्याख्याता, जीव विज्ञान योग्यता में परिवर्तन हुआ है। संस्कृत शिक्षक के लिए स्नातक में संस्कृत होना चाहिए, ये परिवर्तन हुआ है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए कॉमर्स वाले पात्र हैं, ये परिवर्तन हुआ है। साथ ही साथ 35% वाले पात्र हैं, ये तो पहले भी था और अब भी है, 35% वाले पात्र हैं। एबीओ योग्यता इंजीनियरिंग वाले अपात्र हैं। मैं अपात्र नहीं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे राजपत्र जारी हुआ है उसके अनुसार से। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए आप लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, यहाँ पे देखिए वाणिज्य आ गया है। इसका मतलब इसमें कॉमर्स वाले को शामिल कर लिया गया है सामाजिक विज्ञान शिक्षक के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगला है गणित वाले कैसे विज्ञान के लिए पात्र हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए आप लोग देखेंगे, जिन स्नातक में गणित हो एवं रसायन शास्त्र हो और साथ ही साथ भूगर्भ विज्ञान हो, तो वे जीव विज्ञान शिक्षक के लिए पात्र हो जाएंगे, अर्थात विज्ञान शिक्षक के लिए पात्र हो जाएंगे। इसका ध्यान रखेंगे। तो गणित वाले ये जीव विज्ञान के लिए भी पात्र हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए स्नातक में गणित, रसायन शास्त्र और भूगर्भ विज्ञान होना चाहिए। अब इसके बाद हम अगला आते हैं। अगला है संस्कृत शिक्षक के लिए संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में होना चाहिए, अथवा करके दिया है बीए क्लासिक्स। यहाँ से स्नातकोत्तर संस्कृत को हटा दिया गया है, स्नातकोत्तर संस्कृत नहीं है। फिर इसके बाद है गणित शिक्षक के लिए योग्यता है गणित स्नातक स्तर पर तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ भौतिकी, रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय होना चाहिए, तब जाकर के गणित शिक्षक के लिए पात्र होंगे। इसमें कहीं पर भी इंजीनियरिंग वाले पात्र हैं नहीं लिखा है, इसलिए हम सामान्य रूप से इंजीनियरिंग वालों को अपात्र मान सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इस राजपत्र में जैसा लिखा है उसके अनुसार से है। इंजीनियरिंग वालों को कोर्ट के द्वारा पात्र घोषित किया गया था, चाहे तो वो कोर्ट की कॉपी लगा करके पात्र हो सकते हैं, या इसका व्यापक रूप से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग वालों को गणित के समान रख दिया गया है, मतलब इनके समक्ष रख दिया गया है, तो उनके लिए भी इन जो विषय है भौतिकी, रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इनमें से 2 विषय उनके भी स्नातक स्तर में होना चाहिए गणित के साथ साथ में, तब जाकर के वो लोग भी पात्र होंगे। तो ये गणित से मतलब है बी वाले भी इसमें शामिल हो, ऐसा व्यापक रूप में हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप में कहीं पर भी इंजीनियरिंग वालों को शामिल नहीं किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगला है इसमें जीव विज्ञान शिक्षक के लिए, इसके लिए योग्यता दिया गया है वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, आनुवांशिकी, ये बहुत दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेष दिया है स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र या फिर वनस्पति शास्त्र विषय अवश्य होना चाहिए, दोनों में से कोई एक, तभी जाकर के जीव विज्ञान के लिए पात्र होंगे। ये विशेष रूप से है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्थात जिनका लाइफ साइंस में तो होगा एमएससी, लाइफ साइंस में एमएससी होगा, उदाहरण के लिए है एमएससी लाइफ साइंस में है, लेकिन स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र दोनों में से कोई भी नहीं है, तो वे जीव विज्ञान के लिए अपात्र होंगे। और पात्र तभी होंगे इसमें यदि लाइफ साइंस तो है एमएससी, लेकिन स्नातक में इनमें से कोई भी एक हो, प्राणी शास्त्र हो चाहे वनस्पति शास्त्र हो, तो वे जीव विज्ञान व्याख्याता के लिए पात्र होंगे। व्याख्याता, जीव विज्ञान व्याख्याता है ये, इसके लिए ये विशेष इसमें से परिवर्तन है। नहीं तो ये सामान्य रूप से पिछले वर्षों में क्या होता था, इसमें वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर का मांगते थे, या हम ये भी बोल सकते हैं कि स्नातकोत्तर में संबंधित विषय होना चाहिए, इस प्रकार से आता था। लेकिन स्नातक स्तर में मांग नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पर स्नातक स्तर में भी मांग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है न्यूनतम योग्यता सहायक शिक्षक के लिए। सबसे पहले है इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं होना चाहिए 50%, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तब वे पात्र होंगे। दूसरा में दिया है 45% अंकों के साथ 12वीं उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं द्विवर्षीय डिप्लोमा, इसमें भी मांगा गया है। और साथ ही साथ एक चीज दिया गया है 2002 के अनुसार प्राप्त किया हो, अर्थात 2002 के अनुसार इन्होंने 45% अंक प्राप्त किया हो एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा हो इनके पास, तो ये पात्र होंगे। जिनके पास भी 45% अंक है 12वीं में एवं 2002 के अनुसार से उन्होंने ये किया है एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है, तो वे पात्र होंगे सहायक शिक्षक के लिए। फिर अगला दिया है इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र BLED में 4 वर्षीय स्नातक, ये BLED के लिए है, 4 वर्षीय स्नातक के लिए इसमें 50% मांगा गया है। इसी में अगला है फिर 50% अंकों के साथ, कम से कम है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अर्थात 12वीं तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, और वो भी विशेष शिक्षा शास्त्र में, विशेष शिक्षा शास्त्र में होना चाहिए 50% 12वीं में, और विशेष शिक्षा शास्त्र में क्या होना चाहिए, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाकर के पात्र होंगे। या फिर दिया है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो में द्विवर्षीय डिप्लोमा, स्नातक होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर है बिल्कुल भी प्रतिशत नहीं मांगा गया है इसमें। यदि आपके 12वीं में 50% नहीं है या 45% नहीं है, लेकिन आपने स्नातक किया है एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास है, तो आप पात्र होंगे। यहाँ पर प्रतिशत कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। अगला, अब इनमें से जो योग्यता है उसके साथ साथ एक योग्यता और चाहिए, तब जाकर के पात्र होंगे पूर्ण रूप से। अगला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्थात TET उत्तीर्ण होना चाहिए। TET उत्तीर्ण होना चाहिए, ये आवश्यक है।
ये है। अब हम आते हैं अगला। इसी प्रकार से शिक्षक के लिए भी है। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, शिक्षक के लिए पात्र होंगे। इसमें भी कहीं पर प्रतिशत नहीं मांगा गया है, अर्थात इसमें जिनका स्नातक है एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है वे पात्र होंगे। प्रतिशत नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका 50% हो, चाहे 45% हो, चाहे 35% हो या फिर अधिक हो, आप पात्र होंगे। पास होना चाहिए, उत्तीर्ण। अगला, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, ये बीएड के लिए है। 50% इसमें स्नातक में होना आवश्यक है और 1 वर्षीय बीएड। अगला है 45% अंकों के साथ स्नातक एवं 1 वर्षीय बीएड। अब इसके लिए भी एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों के अनुसार से जिन्होंने किया है उसी को यहाँ पे मान्यता मिलेगा। फिर उसके बाद अगला, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय BA एड या BSc एड या BEL एड, इतना होना चाहिए, तो वो भी पात्र होंगे। जिन्होंने 12वीं के बाद में किया है BSc BEd या BA BEd इस प्रकार से, तो वो भी पात्र होंगे। फिर अगला है 50% अंकों के साथ स्नातक एवं बीएड में 1 वर्षीय स्नातक स्पेशल एजुकेशन में, इसका भी ध्यान रखेंगे। स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने बीएड किया है वो भी पात्र होंगे। और इनको छोड़ करके एक महत्वपूर्ण चीज और है कि इतना योग्यता तो इनमें से कोई ना कोई रहेगा, इनके साथ में ये टीटी का भी होना आवश्यक है। टीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो इनमें से आप लोगों का सभी किसी के मन में यदि डाउट हो तो उसका समाधान हो गया होगा, शंका का समाधान। इसमें कहीं पर 5% छूट नहीं लिखा गया है। छूट नहीं लिखा गया है स्पेशली ये बीएड वालों के संदर्भ में या सहायक शिक्षक में डीएलएड वालों के भी संदर्भ में, डिप्लोमा वालों के लिए भी है ये सहायक शिक्षक में। उसमें क्योंकि 45% मिनिमम मांगा गया है एक जगह, वो भी जहाँ पर स्नातक नहीं है जिनका, उनके लिए, लेकिन छूट नहीं दिया गया है। यदि छूट दे दिया जाए, मान लेते हैं छूट दे दिया जाए, तो 45% जैसे यहाँ पे शिक्षक में मांगा गया है, यहाँ पे 45% स्नातक में मांगा गया है, यदि 5% का और छूट दे जाए तो ये 40% हो जाएगा। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है छूट का। बाकी पूरा ये नियमों के अनुसार से है। स्नातक में 50% बीएड वालों को ही मांगा गया है, डीएड वालों को नहीं। और सहायक शिक्षक के लिए भी जिनका स्नातक एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा है वे 35% होने पर भी पात्र होंगे, क्योंकि उसमें कहीं पर भी प्रतिशत नहीं मांगा गया है। अब इसके बाद हम आते हैं अगला। अगला है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी। इसके लिए योग्यता है स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी में। ये हो गया है अब इसकी योग्यता स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी। कल मैं व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए मैंने आज वीडियो को बनाया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो मन में होगा शंका वो दूर हो गया होगा। इस वीडियो के देखने के लिए एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद।